सूचना मिले। सभी कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू थक जाए और तेरा मन कहे कि अब बस वहीं से प्रारंभ होता है कर्म का फल। जिस पल तू यह सोचता है कि दुनिया ने तुझे भुला दिया, उसी पल ब्रह्मांड तेरा हिसाब लिख रहा होता है। कभी कभी फल उस रूप में नहीं आता जैसा तूने सोचा था। वह एक आशीर्वाद के कपड़े में छिपा हुआ कोई सबक होता है, या एक सबक के कपड़े में छिपा कोई आशीर्वाद। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बोया जाता है मौन में और उगता है समय की अप्रत्याशित ऋतुओं में। ना समय बताएगा, ना संकेत देगा, पर फल टालता भी नहीं है। जब तेरा सबसे प्यारा रिश्ता तुझसे दूर चला जाए बिना किसी कारण, तब समझ कि तेरे किसी बीते कर्म ने तुझे सीखने का मौका दिया है, माफी का नहीं। और जब बिना कारण कोई तुझसे प्यार करने लगे, तब जान ले कोई पुण्य कर्म है जो अब लौटने आया है, चुपचाप बिना दस्तक दिए। कर्म का फल समय पर नहीं समझ पर आता है। प्रत्येक आंसू जो तूने दूसरों के कारण गिराया, वह गिन लिया गया है, और हर मुस्कान जो तूने बिना कारण बांटी, वह भी अब रास्ते में है। कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के लिए नीरव रातों में रोया गया, तू आज किसी के लिए सुबह की पहली प्रार्थना है। यही है कर्म का रहस्य। गीता के अनुसार जब पाप का समय आता है, तब पुण्य मौन हो जाता है, परंतु मौन कभी न्याय से अधिक नहीं होता, केवल देर करता है, क्योंकि फल की गति को समय नहीं टाल सकता और भाग्य की रचना करने वाला कोई और नहीं। स्वयं तू है जो कर्म कर रहा है, वही भाग्य बुन रहा है। भगवान को दोष देना सबसे आसान है, परंतु सबसे बड़ा छल स्वयं के साथ यही होता है। आज जो तू रो रहा है, हो सकता है वह किसी और के आंसू थे जो तूने कभी देखे ही नहीं। कर्म को निष्काम कहने से वह निष्काम नहीं हो जाता जब तक तू उसे ईश्वर को समर्पित नहीं करता। हर भाव, हर विचार, हर इच्छा, यह भी कर्म है, और इन्हीं का फल सबसे गहरा होता है। पाप तुरंत नहीं रोता, वह तब तक सोता है जब तक तेरा पुण्य जागता रहता है, और जब पुण्य की थकान बढ़ जाती है, तब पाप बोल पड़ता है, अब मैं फल दूंगा, अब तू भोगेगा। यदि तू सोचता है कि तूने छिपकर कुछ कर लिया, तो जान ले, ईश्वर का न्याय छिपा नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है। वह प्रतीक्षा जो तेरी बुद्धि को भी भ्रम में डाल दे। सोचकर किया गया कर्म पश्चाताप की रेखा मिटा सकता है, परंतु बिना सोचे किया गया कर्म कई जन्मों तक तुझे उन्हीं रेखाओं के नीचे रुला सकता है। कर्म का फल निश्चित है, लेकिन उसका समय रहस्यमय है, क्योंकि ईश्वर की घड़ी में ना जल्दी है ना देर, वह सिर्फ न्याय है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बुरा हो या अच्छा, वह लौटता है तेरे पास, तेरे भीतर, तेरे ही जीवन में। अगर आज तू समझ जाए कि हर क्रिया एक चक्र है जो लौट कर आएगा, तो शायद तू कल किसी को चोट पहुंचाने से पहले एक बार खुद को देखे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म कर पर फल की चिंता मत कर। पर क्या तू समझा कि यह अनुमति है, किसी भी कर्म की नहीं। यह चेतावनी है कि तू अगर फल की चिंता नहीं करेगा, तो भी फल तेरी चिंता करेगा, क्योंकि भगवान ने हर कर्म का परिणाम उसके भीतर ही रख दिया है। ईश्वर न्याय करता है, पर चुपचाप धैर्य से गहराई में जो आज चुप है, वो कल तूफान बन सकता है। अतः सोच और सोच फिर कर्म कर, क्योंकि सोचकर किया गया कर्म ही वास्तव में कर्म योग बनता है। कर्म यदि ईश्वर को अर्पित नहीं, तो वह तुझे बांधता है, परंतु यदि वही कर्म तू ईश्वर को समर्पित कर दे, तो वह तुझे मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकता है। तू क्या करेगा? बांधने वाला कर्म या मुक्त करने वाला कर्म? जो बंधन से जन्मता है, वह पुनर्जन्म में उलझता है, पर जो ईश्वर के लिए होता है, वह मोक्ष की ओर जाता है। जो तू कर रहा है, वही तेरे भविष्य की नींव है, और नींव गहरी हो या खोखली, उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं। भाग्य को कोसना सरल है, पर यह भूल मत कर कि भाग्य तेरा ही चेहरा है, जिसे तूने अपने कर्मों से बनाया है। आज दुख है तो शायद कल तूने किसी और के सुख को चुराया था। प्रभु की दृष्टि में कोई क्षण व्यर्थ नहीं जाता। हर मुस्कान, हर आंसू गिन लिया जाता है। तू चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, अगर तेरे कर्म गंदे हैं तो तेरे भाग्य की किताब में उजाला नहीं लिखा जा सकता। जब पुण्य समाप्त होने लगते हैं, तभी पाप की बारी आती है, और जब पाप की बारी आती है,
तब व्यक्ति को अपने ही कर्मों की परछाइयां निगलने लगती हैं। जो अभी तुम्हारे जीवन में दुहक है वह अचानक नहीं आया, वह तो तुम्हारी ही बनाई हुई छाया है, किसी भूल की, किसी अनदेखी की, किसी उस समय की जब तुम सोच सकते थे पर तुमने सोचा नहीं। कर्म करने से कोई नहीं बचा, जो नहीं करता वह भी कर रहा होता है। मौन भी कर्म है, त्याग भी कर्म है और असंवेदनशीलता भी। हंसकर सहोगे तो दुख तब बन जाएगा, रोकर सहोगे तो वही दुख तुम्हें तोड़ देगा। क्योंकि जीवन में जो भी आ रहा है वह तुमसे पूछकर नहीं आया, वह तो तुम्हारी आत्मा के द्वारा बहुत पहले तय किया गया था। भीष्म पितामह बोले, मैंने 73 जन्मों तक ध्यान लगाया, कोई पाप नहीं दिखा, फिर यह बाणों की शैया क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए, 73 नहीं 74वें जन्म तक। देखो तब तुम किशोर थे, वन में गए थे, एक टिड्डी के शरीर में कांटा चुभा दिया था, बिना कारण बिना दया वही कांटा समय बनकर बाणों में बदल गया। तब भीष्म की आंखें बंद हो गईं, पर अब पीड़ा में नहीं प्रज्ञा में धृतराष्ट्र बोले, मैंने क्या अपराध किया जो अपने 100 पुत्रों का शोक भोग रहा हूं? श्री कृष्ण ने अपने योग बल से उन्हें दिखा खाया। तुम एक राजा थे, स्वाद में अंधे हो गए थे। तुम्हारे रसोइये ने हंस के एक 100 बच्चों का मांस बनाया, तुमने बिना विचारे खा लिया, पुत्रवत प्राणियों को खा लिया। अब उन 100 बच्चों के शोक को भोगने की बारी आई है और तुम अंधे हो गए क्योंकि तुमने देखा नहीं, सोचा नहीं, जाना नहीं। पुण्य ने 100 जन्म तक रोका, पर जब पाप की घड़ी आई तो वह 100 पुत्रों की मृत्यु बनकर आया। जो किया वही मिलेगा। यह कोई धमकी नहीं, यह चेतावनी भी नहीं, यह तो केवल न्याय है, तुम्हारे ही द्वारा तुम्हारे लिए रचा गया ताकि तुम सीख सको। फिर दुष्कर्म क्यों, जब हर कर्म का फल अनिवार्य है, जब हर भावना भविष्य बनती है, जब हर सोच जीवन को आकार देती है। कभी सत्संग से दंड कम हो सकता है, कभी प्रभु की कृपा प्रसाद बनकर उतरती है, पर फल टलते नहीं, केवल रूप बदलते हैं। तुम सोचते हो कोई देख नहीं रहा, पर भीतर बैठा चेतन साक्षी सब जानता है। तुम अपनी आत्मा से छिप नहीं सकते। जब तुम कर्म करते हो तो वह भविष्य का बीज बन जाता है। जिस दिन वह फलता है तब तुम्हें लगता है यह क्यों हुआ, और तब जवाब मिलता है, यह तो तुमने ही बोया था। यह न्याय का खेल नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। हर जन्म एक पड़ाव है, हर पीड़ा एक शिक्षक, हर क्षण एक दर्पण। और यह स्क्रिप्ट, यह अंत नहीं है, क्योंकि ना तुम रुके हो, ना तुम्हारे कर्म, ना उनकी प्रतिध्वनि। शब्द रुक सकते हैं पर कर्मों की गति नहीं। तब समाप्त हो सकता है पर फल की प्रतीक्षा नहीं। प्रार्थना मौन हो सकती है पर उसका असर अनंत है। इसलिए मुस्कुराओ जब पीड़ा आए, समझो कि अब वह बीज फूट रहा है जिसे तुमने किसी भूले हुए पल में बोया था। जो छूट जाएगा उसी से मोह रखते हो, जो साथ जाने वाला नहीं है उसके लिए दिन रात रोते हो। क्या यही कमाई थी जिसके लिए आत्मा भी बेच दी और अंत में वह भी हाथ नहीं आया? सोचो साथ में क्या लाए थे और क्या लेकर जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने जन्म लिया उस दिन ना तुम्हारे पास दौलत थी, ना मकान, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना तुम्हारी जेब में जमीन की नकल थी, ना ही रिश्तेदारों की सूची। सिर्फ एक सांस थी जो प्रभु ने दी थी, निःशुल्क, निस्वार्थ, निशब्द। अब जब जाना होगा तो वही सांस वापस हो जाएगी, बिना पूछे, बिना तुम्हारी इजाजत के। और जो तुमने इकट्ठा किया वह सब यहीं धरा रह जाएगा। संग ना दौलत जाएगी, ना ही गाड़ी, ना ही वो फोटो जिस पर तुमने लिखा था माय ड्रीम लाइफ। तब साथ कौन होगा? केवल तेरे कर्म, कड़वी बातें, तानों की धार, बिना जरूरत का गुस्सा, औरों की बेइज्जती। ये सब तेरे साथ एक बोझ की तरह चलेंगे और अगले जन्म की राहों को कांटों से भर देंगे। पर वहीं यदि किसी की सेवा की हो, किसी भूखे को रोटी दी हो, किसी रोते को चुप कराया हो, किसी गरीब के बदन पर गर्मी रख दी हो, तो वह पुण्य बनकर तुझे अगली बार आंचल बनकर ढकेंगे। जो चीज तुम्हें बुरी लगे वह कभी किसी और को मत दो। अपमान, कटुता, झूठ, यह वह धुएं हैं जो आत्मा को काला कर देते हैं। और फिर तुम सोचते रह जाते हो, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, फिर यह जीवन इतना कठिन क्यों? तुम भूल गए कि कर्म आंखों से नहीं दिखते, वे आत्मा पर लिखे जाते हैं। जो बोया है वही उगेगा और जो लुटाया है वही तुम्हारा है। समेटा हुआ सपना है, बांटा हुआ अपना है। तुमने रोटी बांटी, तुमने सम्मान दिया, तुमने मौन से किसी को शांति दी, तो वह सब तुम्हारे ही साथ चलने वाला सत्य बन गया। बाकी सब छाया है, भ्रम है, धोखा है। और यह जो भाग दौड़ है ना, इसका नाम है भ्रम। मकड़ी के जाले जैसा जिसे तुमने खुद बुना और अब फंसे हो उसी में। कभी बैठकर मौन में सोचो, क्या यही शांति है? क्या यही जीवन का मूल्य है? तुम इतना डरते क्यों हो उस क्षण से जिसे तुम मृत्यु कहते हो?
वो तो सिर्फ एक दरवाजा है जहां से आत्मा फिर निकलती है नई यात्रा के लिए। पर जो अपने साथ बुरे कर्म ले गया, उसकी अगली यात्रा शांति की नहीं, पश्चाताप की होगी, अपने ही भाग्य में घुलता है। उसी दिन समझ लेना कि न्याय का समय कभी टलता है, लेकिन रुकता नहीं। बोलने वाले की जुबान नहीं, सुनने वाले की आत्मा सुनती है। और उस साधु ने भी हर अपमान, हर गोबर चुपचाप ले जाकर एक कोने में जमा कर लिया। सिर्फ गोबर ही नहीं था, वह आदमी की नफरत, घमंड और अज्ञान था, जो रोज एक नई परत में उसके भाग्य की रेखाओं पर चिपकता चला गया। और जब वह भाग्य अंततः भगवान की अदालत में पहुंचा, तो उस आदमी को प्रसाद में वही मिला जो उसने दूसरों को दिया था। प्रभु, यह तो गोबर है। हाँ, और वह वही है जो तूने एक जरूरतमंद को दिया था। उस वक्त जब तू दे सकता था, लेकिन देने की जगह तूने उसका आत्मसम्मान छीना। कर्म सिर्फ क्रिया नहीं होती, वह आत्मा पर लिखी एक ऐसी लकीर होती है जो समय के थप्पड़ों में भी नहीं मिटती। मैं नहीं खा सकता यह गोबर प्रभु, पर तुझे देना था वही जो तूने किया। और तेरा कर्म किसी भूखे को अपमानित करने का किसी ग्रंथ में नहीं, तेरे भाग्य में लिखा गया है। पर जब वह पश्चाताप की आग में झुलसने लगा, तो भगवान ने अवसर दिया, धो डाल इसे। हर दिन अपने ही कर्मों की मलिनता से खुद को शुद्ध कर, परंतु अंतिम कण वह रह ही गया। इसको तो खाना ही होगा, क्योंकि मैं क्षमा कर सकता हूं, मिटा नहीं सकता, क्योंकि कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तूने समझा नहीं कि गोबर से बदबू नहीं आती, बदबू आती है उस घमंड से जिसमें तूने एक भूखे को अपमानित किया, जिसमें तूने सोचा कि तू न्याय करता है, पर तूने सिर्फ क्रूरता दिखाई। यह जीवन भी एक भिक्षा है, जो दे दिया वह तेरा नहीं, जो बांटा वही तुझसे जुड़ा रहा। हर दान, हर व्यवहार, हर अपमान किसी न किसी को नहीं, तेरे भाग्य को आकार देता है। कभी किसी को कुछ देते वक्त इसीलिए सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि तू जो देगा वह लौटेगा। पर जब लौटेगा, तब सिर्फ तेरी जेब नहीं, तेरा संपूर्ण जीवन उसका भार उठाएगा। बोए गए कर्म फल बनकर लौटते हैं, कभी 2 साल में, कभी जन्मों बाद, कभी उसी दरवाजे पर जहां तूने कभी किसी की गरिमा को तोड़ा था। और याद रखो, भगवान केवल दृष्टा है, निष्पक्ष गवाह वह ना बदला लेते हैं, न माफी से छुटकारा देते हैं। वे केवल नियम निभाते हैं कि जैसा बीज वैसा फल। तू आज जो कर रहा है वह तेरे कल की भूख या तृप्ति बन जाएगा। इसलिए जब भी किसी को देखो, उसकी आत्मा की भूख को पहचानो। उसके हाथ में मत देखो, उसके हृदय को समझो। एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और सादगी का मेल था, एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। यह परिवार न केवल अपने खेतों में मेहनत करता था, बल्कि अपने दिलों में प्रेम और करुणा का दीपक भी जलाए रखता था। उनके घर में हर सुबह सूरज की किरणों के साथ साथ भक्ति और सेवा की गंगा बहती थी। वे एक संत महात्मा की सेवा में दिन रात समर्पित रहते थे। संत के उपदेश उनके लिए जीवन का आधार थे, जिन्हें वे ना केवल सुनते बल्कि जीते भी थे। जरूरतमंदों की मदद करना, भूखों को भोजन देना और हर उस इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाना जिसका जीवन दुखों से भरा हो, यही उनका धर्म था, यही उनकी पूजा थी। परिवार का प्रेम और एक अनुत्तरित प्रश्न। इस परिवार में हर कोई एक दूसरे से गहरे प्रेम और विश्वास से बंधा था। उनके घर में हंसी की गूंज और स्नेह की गर्माहट हमेशा मौजूद रहती थी।